हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं सर्कल। चलिए सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दें और सर्कल चलिए देखते हैं। सर्कल सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जिसे मान लीजिए एक प्लेन, ये प्लेन है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट, इनका जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। और आगे देखिए, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से, एक ये फिक्स पॉइंट हो गया, इनसे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, इनसे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर। उसके बाद यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का एक कलेक्शन, उन सभी का एक कलेक्शन क्या कहलाएगा? मेरा एक सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। ये सर्कल हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सर्कल का डिफाइन क्या है। या सिंपल सा और एक डिफाइन हम बोल सकते हैं, अ फिगर व्हिच मेड ऑफ सर्कुलर पाथ, क्लोज्ड फिगर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस एट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, मगर वो क्लास 6-7 का डिफाइन हो गया सर्कल, मगर ये क्लास 10 का डिफाइन है। तो सर्कल क्या बोलता है? एक सर्कुलर पाथ, एक फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। इसको हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। अब याद रखिए, जो सेंटर से सर्कल को टच करता हो, सर्कल के सर्कमफेरेंस को जो लाइन टच करता है, ये फिक्स कांस्टेंट, जिसके बारे में हम बात किए थे, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जब कोई एक ऐसा लाइन जो सर्कल से स्टार्टिंग और एंडिंग भी, स्टार्ट भी सर्कल में और एंडिंग भी सर्कल पे हो, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोड। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोड बोलते हैं। अब एक ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से गुजरे, जब एक ऐसा कोड जो सर्कल के सेंटर से क्रॉस हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं। तो एक चीज यहां पर याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, द लॉन्गेस्ट कोड, द longest chord in the circle is diameter, ये डायमीटर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो सर्कल को सर्कल से टच करता है उसको कोड बोलते हैं, जो ऐसा कोड जो सेंटर से पास होता है उसको डायमीटर बोलते हैं, और जो सेंटर से सर्कल को टच करता है उस लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब देखिए, जब कोई सर्कल का छोटा सा टुकड़ा या पीस ऑफ सर्कल, मान लीजिए यहां से हमने एक सर्कल का पीस लिया, ए, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया हमने डायमीटर लिख देते, इसका नाम देखिए, पीस यहां से हम लिए, इसका नाम सी, इसका नाम बी। हम बोल सकते हैं ए सी बी एक सर्कल का एक पीस लिए। जो ये छोटा सा पीस जो हम लिए ए सी बी, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क बोलेंगे। तो ये बोलता है अ पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो वहां पर सेमी सर्कल भी एक आपका क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। आर्क लिखेंगे तो उस पर इस तरह का एक लाइन दे देंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब ये एक आर्क हो गया, ये आर्क हो गया यहां से यहां तक, और ये कोड हो गया। जब आर्क और कोड के द्वारा जो बाउंडेड फिगर होता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। अब जरा गौर करिए, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, और यहां से तक ये भी रेडियस हो गया। तो सेगमेंट, आर्क और रेडियस के द्वारा जो बाउंडेड फिगर है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया। जिसके बारे में इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना वो है मेन टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो टेंजेंट पर क्या क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले। आई थिंक आपको यहां तक सर्कल का जो बेसिक होता है वो सब समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? व्हेन अ लाइन मीट द सर्कल एट अ पॉइंट, कोई एक लाइन जब सर्कल के एक पॉइंट पर मीट करता है, और टू कोइंसिडिंग लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट, उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। सिंपल से बात करते हैं, जब कोई सर्कल हो गई, एक सर्कल हो गया वो सेंटर, जब ए बी एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, उस लाइन को हम लोग सब ए बी को हम क्या बोलते हैं? ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी को हम लोग
टेंजेंट बोल सकते हैं। जिस पॉइंट पर वो टच करता है या इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं। मतलब P को बोल सकते हैं P इज अ कांटेक्ट पॉइंट, P इज अ कांटेक्ट पॉइंट, P कांटेक्ट पॉइंट होता है। समझिए सर्कल को अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट जो लाइन करता है उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और चीज याद रखिए, जब कोई ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, एक पॉइंट पर और दो पॉइंट, ये स्पेशल टाइप ऑफ टेंजेंट इसको हम लोग बोलते हैं। इस लाइन का नाम सेकेंड होता है, इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। ये स्पेशल टेंजेंट भी कहलाता है। तो ये कांटेक्ट पॉइंट हो गई। और ये देखिए ये सेंटर हो गया, सेंटर से जो लाइन सर्कल को टच करता है उसको रेडियस बोलते हैं। जब भी कोई लाइन टेंजेंट हो गया और रेडियस एक दूसरे को कांटेक्ट पॉइंट पर मिलता है तो रेडियस और टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर। OP परपेंडिकुलर AB, और OP क्या है मेरा? रेडियस है, और AB क्या है मेरा? टेंजेंट। तो याद रखिए जब भी हम रेडियस कांटेक्ट पॉइंट पर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये प्रॉपर्टी, इसका थ्योरम भी है, तो हम थ्योरम में नहीं जाके हम सिर्फ आज हम लोग बेसिक जितना भी इसका प्रॉपर्टी उसको समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो समझिए जब भी सेंटर से कभी भी हम टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या चीज का काम करेगा? परपेंडिकुलर काम करेगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और चीज समझिए, एक पॉइंट पर जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, इस पर अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। एक पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया अभी टेंजेंट क्या है। टेंजेंट सिंपल से एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं। और सेंटर से जब हम रेडियस कांटेक्ट पॉइंट पर मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट पढ़ ले। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। तो पहला प्रॉपर्टी तो अभी हम जस्ट बात कर चुके थे। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान ले आप मुझे बता दिए कि एक सर्कल है और एक कोई टेंजेंट है, एक टेंजेंट हो गया जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये सेंटर हो गया, सेंटर से जब इस पर हम लाइन डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। द लेंथ ऑफ अ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बोलता है कि एक सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट बाहर में मान लीजिए एक पॉइंट P है, उससे अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उससे हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो A और B जो कांटेक्ट पॉइंट, जो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब AP इज इक्वल टू BP होगा, AP इज इक्वल टू BP होगा। यही ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी बोला कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। और एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी याद रखना है। तो आप ये समझ गए होंगे इसके प्रॉपर्टी। आज हम सर्कल के सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात किए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल के जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।